हेलो एवरीवन। तो आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे जो जेके एसएसबी के जेकेपी के कांस्टेबल के सिलेबस में था टॉपिक है। हमने आर्टिकल्स और क्लॉजेस खत्म कर दिया था और उसके बाद प्रोनाउन की तरफ पढ़ रहे हैं। देखो, प्रोनाउन यानी कि प्रो प्लस नाउन। क्या क्या? प्रो प्लस नाउन। इसका मतलब ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है। अब डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन को क्या करता है? ये रिप्लेस कर देता है। अब हम प्रोनाउन यूज क्यों करते हैं? सोचने की बात है, ताकि रिपीटिशन ना हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, राम इज अ गुड बॉय। राम लिव्स इन श्रीनगर। राम 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 भी करते रहते अगर प्रोनाउन नहीं होता। पहली लाइन में लिखा राम, फिर उसके आगे हम हर जगह ही लिखेंगे, इसलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम तीन कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, एक पढ़ते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन, यानी कि वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किस तरह से यूज हो रहा है। दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं टाइप्स। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन कितने टाइप का है। ठीक है, तीसरे नंबर पढ़ते हैं फिर कंसेप्ट्स, उनको यूज कैसे करना है। ठीक है, ये सबसे ग्रामर का अगर इजी पोर्शन है ना, वो यही है, प्रोनाउन वाला। ठीक है, तो हमें शुरू करना था केसेस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, ये मैंने सारा लिख लिया है केसेस ऑफ प्रोनाउन में। देखो, इसमें हर जगह यही दिखाया गया कि प्रोनाउन को कैसे डिफरेंटली यूज करना है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे यूज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्टिव केस, ये दिखाई दे रहा है सब्जेक्टिव। यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्टिव केस, ये दिखाई दे रहा है। ये लिखा हुआ पोसेसिव, ये लिखा हुआ एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव। आपने कुछ भी याद नहीं करना है, आप पढ़ोगे याद हो जाएगा आस्ते आस्ते। बस अभी आप सिर्फ देखते चलो। ठीक है, देखो, आई का मतलब मे। ठीक है, जब सिंगुलर होता है मे के लिए आई लगता है, ये तो क्लियर है आपको। मे, वी, हम कब लगता है? प्लूरल के लिए। और ये कौन सी है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन होता है। ये भी क्लियर है। ठीक है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है? जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। ये क्लियर हो गया। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन का मतलब क्लियर हो गया। फर्स्ट पर्सन यानी कि मे। सेकंड पर्सन जो आप सुन रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो। थर्ड पर्सन हम जिसकी बात करेंगे, ही शी इट दे। थर्ड पर्सन कौन सा हो गया? ही शी इट दे। अब मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में डिफरेंस बताता हूँ आपको। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखना, राज लाइक्स सिमरन। ठीक है, आपको ये लाइन समझ आ गई? राज सिमरन को पसंद करता है। यहाँ पे राज क्या है? राज सब्जेक्ट, ये क्लियर है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, राज सब्जेक्ट सिमरन ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं अगर प्रोनाउन से रिप्लेस कर दूं, प्रोनाउन से रिप्लेस कर दूं, राज को लिख लूं ही लाइक्स हर। आपने देखा होगा, एक था सब्जेक्टिव केस, एक था ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों थर्ड पर्सन है, ही और हर। बट मैंने यहाँ पे ही लिखा, यहाँ पे हर लिखा, यहाँ पे शी क्यों नहीं लिखा? अब यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्टिव केस में हर लिखा हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में हर लिखा हुआ था, बट सब्जेक्टिव केस में ही था। अब बात क्लियर हुई कि राज लाइक सिमरन में राज जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको ही लिखेंगे, इसको हर लिखेंगे। ठीक है, अब मैं इसको उल्टा करके लिखता हूँ, समझना। क्लियर होगा आपको आस्ते आस्ते, समझना बात को। सिमरन लाइक्स राज। अब मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया। ये क्या है? सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पे मैं लिखूंगा शी लाइक्स हिम। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे शी आ गया।
कहाँ पे, सिमरन की जगह शी आ गया। शी क्यों आया, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस था, यानी कि सब्जेक्ट की जगह यूज करना था। ये क्लियर है। हिम, ही क्यों नहीं आया, ही नहीं आया ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस था। अब मुझे लगता है आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं एक और चीज बताता हूँ। ठीक है, जैसे हमने देखा इट वाला, इट वाला देखा, मैं लिखता हूँ आई लाइक इट, आई लाइक इट। और दूसरा क्या लिखूं, इट इज अ गुड डे, इट इज अ गुड, इट इज रेनिंग लिख देता हूँ। ठीक है, आपने इट वाली कंडीशन में देखा होगा कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस आर सेम, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस सेम है। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे लिखा है ये। इट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम है, यहाँ पे भी देखो, यानी कि यहाँ पे ये क्या था, ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट। अब आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की क्लियरेंस मिल गई होगी, क्या चीज होती है। अब हमें ना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्लियर हो गया। अब सारे हम ना ये पढ़ेंगे, जैसे आई मी, वी अस, यू ही हिम, शी हर, इट दे देम। देखो, आई मतलब मैं, ये आपको पता ही है। आई का सब्जेक्टिव केस आई होता है और ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे नीचे, आई लव यू। ठीक है, अब मैं इसको ना एक्सचेंज करता हूँ। ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं लिखा यू लव मी, यू लव मी। यहाँ पे आई सब्जेक्टिव दिख गया आपको, बट जब ऑब्जेक्टिव में आया वो क्या हो गया, मी हो गया। अब आपको आई वाला तो क्लियर हो गया है, कितना पता चल गया मुझे। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, वी का। इसी तरह वी का अस होता है, जैसे हम एक्टिव पैसिव में देखते हैं, वी आर प्लेइंग। ठीक है, दिस इज बीइंग प्लेड बाई अस। ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव में आता है वो अस हो जाता है। यू का देख लिया, आई लव यू में सेम सब्जेक्टिव और सेम ऑब्जेक्टिव, यू लव मी में। ही सब्जेक्टिव केस होता है, ये थर्ड पर्सन मेल जेंडर के लिए लगता है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाता है। क्लियर है, ये फीमेल होता है थर्ड पर्सन, और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हर हो जाता है। इट, इट न्यूट्रल जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, और ये इट ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस में। दे, ही शी का प्लूरल होता है दे। ठीक है, ये देम, दे वह, दे मतलब वह, देम मतलब उनका। क्लियर हो रहा ना आपको, आप सिर्फ सुनते चलो, याद कुछ नहीं करना, आपको क्लियर होगा सारा। आई का मी, आई लव यू, यू लव्स मी। क्लियर है, वी आर प्लेइंग, इट इज बीइंग प्लेड बाय अस। यू लव मी, आई लव यू सेम रहता है। ही को हिम में चेंज करते हैं ऑब्जेक्टिव में, शी को हर में करते हैं। इट का इट ही रहता है, दे का देम होता है। इतना क्लियर हो गया ना, आपको पहली दो बॉक्सेस जो है वो पूरे क्लियर हो गए हैं, मुझे जहां तक लगता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके आगे, फिर आपको अगर ये दो क्लियर हो जाएगा, हम थर्ड पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड है पोसेसिव। पोसेसिव यानी कि वो पोसेशन बता रहा है, किसी का किसी की चीज बता रहा है। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, एक एडजेक्टिव है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, हम पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे, ना कि एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव में एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये माई है, ठीक है, ये नाउन के पीछे लगता है। ठीक है, जैसे दिस इज माई बुक, माई कार इज वेरी ओल्ड, ये एडजेक्टिव है। माई कार, कार को माई, मेरी कार बना रहा है। ठीक है, अवर, हमारा, हमारी। ठीक है, दिस इज अवर स्कूल हो गया, वी लव अवर कंट्री हो गया। ठीक है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। थर्ड देखो, यूअर, तुम्हारा, आपका। दिस इज योर बैग, दिस इज योर सीट, दिस इज योर कार, दिस इज योर पेन। ठीक है, हिज, हिज मतलब उसका, मेल के लिए बात हो रही है यहाँ पे। दिस इज हिज पेन,
हिज हाउस इज नियर द मार्केट, हिज कार इज ब्लैक। समझ रहे हो जी, सारे एडजेक्टिव है। ठीक है, फिर उसके बाद है हर। हर हर मीन्स उसकी, फीमेल के लिए यूज हो रहा है। आई लाइक हर। ठीक है, हर क्या कुछ आएगा वो तो फिर ऑब्जेक्टिव केस में लगे। आई लाइक हर हैंड राइटिंग। ठीक है, आई लाइक हर हैंड राइटिंग। इट्स किसी चीज के लिए लगता है, जैसे कोई बेजान चीज है। ठीक है, देयर उनका, उनकी। समझ आ गई, ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स है। अब मुझे लगता है आपको तीन जो इसमें बॉक्सेस है वो क्लियर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, आपको क्लियर हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन के पीछे लगता है, ये भी याद रखना। बट प्रोनाउन के आगे कोई नाउन नहीं आता। और ये किसको रिप्लेस करता है, हमें पता है ये नाउन को रिप्लेस करता है। जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे हम माइंड से शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं दिस इज माई कार, है ना, दिस कार इज माइंड। क्लियर है, दिस कार इज माइंड, दिस बुक इज माइंड। पहला क्लियर हो गया। दूसरा है अवर्स, यानी कि ये नाउन को रिप्लेस करेगा। जब हम बोलते हैं दिस प्ले ग्राउंड इज अवर्स, दिस बुक इज अवर्स, ये भी क्लियर हो गया। यूअर्स, यानी कि ये तुम्हारा के लिए यूज होता है। ठीक है, और क्या रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे बोलते हैं द चॉइस इज यूअर्स। यूअर्स मतलब तुम्हारी मर्जी है। ये क्लियर हो रहा है। यहाँ पे यूअर मतलब बंदे को ही रिप्लेस किया ना। द चॉइस इज ऑफ मिस्टर भगत लिख देते, जो कि एमडी था किसी कंपनी का। अब वहां पे लिख दिया द चॉइस इज यूअर्स, मतलब एमडी जो मिस्टर भगत था उसको चेंज कर दिया, उसकी जगह क्या लिख दिया, यूअर्स लिख दिया। मतलब ये एक पोसेसिव प्रोनाउन है जो कि नाउन को रिप्लेस कर रहा है। हिज, जैसे लिखते हैं दिस जैकेट इज ऑफ मिस्टर अभिषेक। ठीक है, दिस जैकेट इज ऑफ मिस्टर अभिषेक, हमने लिख दिया दिस जैकेट इज हिज। ठीक है, जैसे किसी लड़की के बारे में हो तो अगर वो जैकेट लड़की की होती तो हर्ष लिखते। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट नाउन की हो रही है, याद रखना। वो जो एडजेक्टिव था वो नाउन के पीछे लग रहा था, ये रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन है, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे देयर्स आता है, जैसे हम बोलते हैं दिस हाउस इज देयर्स। ठीक है, यानी कि ये उनका घर है। सिंपल, क्लियर हो गया। फर्स्ट चार आपको क्लियर हो गए। ठीक है, हमने पहला पढ़ा सब्जेक्टिव केस, दूसरा पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरे में देखा एडजेक्टिव कौन से, वो भी पोसेसिव एडजेक्टिव, चौथे में देखा पोसेसिव प्रोनाउंस। अब हम देखेंगे इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। मैं ना एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउंस के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये ना क्लियर ही नहीं होते, पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। ठीक है, माई फ्रेंड इज वेरी हेल्पफुल। इसमें माई है, माई फ्रेंड के पीछे लगा है, फ्रेंड क्या है, नाउन है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। इतना क्लियर हो गया। सेकंड लिखता हूँ मैं, दिस इज माई कार। ठीक है, इसमें माई क्या आ गया, एडजेक्टिव है जो प्रोनाउन है, बताओ, एडजेक्टिव। क्लियर है। थर्ड लिखता हूँ, माइन इज अ हाइब्रिड कार। अब यहाँ पे माइन क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। अब आपको क्लियर हो गया कि पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या फर्क है। एक और एग्जांपल लिखूं, जैसे मैं लिखता हूँ फोर्थ है, दिस बैग इज हिज। अब इसमें क्या है, अब खुद सोचो एक बार, क्या है इसमें, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। अब तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, इसका मतलब नाउन की रिप्लेसमेंट है, वो क्या है, प्रोनाउन है। इसका एडजेक्टिव नहीं है, क्या, प्रोनाउन है। अब क्लियर है। आपने देखा कि एडजेक्टिव से प्रोनाउन लग गया, माई का माइंड बनाया,
माई का माइन बनाया, बाकी सब में सिर्फ एस लगाया। आवर से आवर्स, योर से योर्स, हिज से हिज, हर से हर्स। यहाँ पे एस दो बार नहीं आ सकता, इसलिए एक ही एस यूज किया, हर से हर्स, ठीक है। देयर से देयर्स। अब आपको क्लियर हो गया एडजेक्टिव पे अगर हम प्रोनाउन सॉरी नाउन काट के एडजेक्टिव में एस लगा दे माई को छोड़ के, तो वो क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद है इम्फेटिक का रिफ्लेक्सिव। देखो, मैंने अपनी गाड़ी खुद चलाई, ठीक है, इसकी एग्जांपल है इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव की। समझना बात को, रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक तब यूज होता है जब सब्जेक्ट खुद पर एक्शन करता है, मतलब उसी सब्जेक्ट पर वापस आ जाता है। सेंटेंस का काम सब्जेक्ट से निकलकर उसी सब्जेक्ट पर वापस आ जाता है। क्लियर हो रहा है। यानी कि सब्जेक्ट खुद पर एक्शन करता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं माई सेल्फ में, ठीक है, आई हर्ट माई सेल्फ, आई सब्जेक्ट था, उसी का एक्शन माई सेल्फ हो गया, मतलब मैंने खुद को ही चोट पहुंचाई, यही मतलब होगा ना। हिमसेल्फ, देखो ही किल्ड हिमसेल्फ, मतलब उसने खुद को मार लिया। देखो सब्जेक्ट पे ही ऑब्जेक्ट का एक्शन है। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज होते हैं, जहां पे वो जो मेन सब्जेक्ट है ना उसी पे एक्शन हो रहा है। जैसे शी ब्लेम्ड हर सेल्फ, मतलब उसने खुद पे ही ले लिया अपना, ठीक है, उसने खुद को ही क्या माना, ब्लेम का मतलब दोषी, ठीक है, दोषी माना, शी ब्लेम्ड हर सेल्फ। अब जैसे ये लिखा हुआ है दे इंजॉयड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद से एंजॉय किया। आपको क्लियर हो रहा है। फ्लेक्सिव मतलब सब्जेक्ट के ऊपर ही, लिख देता हूँ यहाँ पे, सब्जेक्ट खुद पर एक्शन करता है, सब्जेक्ट खुद पर एक्शन करता है। अब आपको क्लियर होगा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। यानी कि सब्जेक्ट के आगे वर्ब, वर्ब के आगे कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका है, सब्जेक्ट का ही है। मैं लिख देता हूँ, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये किस पे एक्ट कर रहा है, इसी सब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है। जैसे माई सेल्फ में आई हर्ट माई सेल्फ। क्लियर है। जैसे हिमसेल्फ में क्या था, ही किल्ड हिमसेल्फ, शी ब्लेम्ड हर सेल्फ। ठीक है, क्लियर है सारे। इटसेल्फ में क्या लिखूंगा, दे क्लीन्ड इटसेल्फ, ठीक है, दे क्लीन्ड देमसेल्फ आएगा, ही क्लीन्ड हिमसेल्फ, शी क्लीन्ड हर सेल्फ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चले, आपको रिफ्लेक्सिव का क्लियर हो गया ना, कि सब्जेक्ट खुद पे एक्शन करता है। अब इम्फेटिक की बात कर लें। देखो, मैं इम्फेसिस, इम्फेसिस मतलब किसी बात पे जोर देना, ठीक है। मैं कैसे एग्जांपल दूं, आई माई सेल्फ डिड माई वर्क, मैंने अपना काम खुद किया, ठीक है। शी हर सेल्फ कुक द मील, कुकड हर फूड। समझ आई बात। इम्फेसिस मतलब आई माई सेल्फ ड्राइव दिस कार, मतलब मैं अपनी ही बात को इम्फेसिस दे रहा हूँ, मैंने ये काम खुद से करा। और रिफ्लेक्सिव में क्या देखा, कि सब्जेक्ट खुद पर एक्शन कर रहा है, आई किल्ड माई सेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ, शी किल्ड हर सेल्फ, शी ब्लेम्ड हर सेल्फ। जब आई के आगे प्रोनाउन लगता है, वो कौन सा होता है, इम्फेटिक। क्लियर हो गया। मैं एक बार ना नीचे लिख के दिखा देता हूँ, आपको सारा क्लियर होना चाहिए ये ना। जैसे मैं स्ट्रक्चर ऑफ इम्फेटिक लिखता हूँ, स्ट्रक्चर, ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इम्फेटिक प्रोनाउन प्लस वर्ब। एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ ड्राइव दिस कार। क्लियर है। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। दे themselves, क्या लिखूं, दे themselves accepted the mistake, accepted the mistake। क्लियर है। अब आपको पता चल गया होगा इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या फर्क है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आता है, उसमें क्या था, सब्जेक्ट वर्ब
और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसका एक्शन किस पे था? सब्जेक्ट पे। इसका एक्शन खुद पे। दोनों में सेम ही है, बट थोड़ा सा सेंटेंस में अरेंजमेंट अलग है। इम्फेसिस मतलब हम अपनी ही बात पे जोर देते हैं, इसमें अपने ही ऊपर हम एक्शन करते हैं, इसमें एक्शन अपने ऊपर होता है, ठीक है। इसमें एम्फेसिस होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? एम्फेसिस, है ना, अपनी बात पे ही जोर देते हैं। देखो, मैं तो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, अब आपको क्लियर भी होनी चाहिए चीजें, एग्जाम्पल्स भी दे रहा हूँ। आप अगर अच्छे से सुन रहे हो ना, हर चीज क्लियर होगी, हर चीज। अब हमें क्लियर हो गया रिफ्लेक्सिव क्या करता है, रिटर्न एक्शन देता है ना। और इम्फेटिक वाला क्या करता है? इम्फेसिस देता है, ठीक है। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव क्या करता है? एक्शन खुद पर वापस आता है, यानी कि एक्शन खुद पर वापस आ रहा है, इसमें एक्शन खुद पर वापस आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ जोर दे रहा है, अपने ही एक्शन पे जोर दे रहा है, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा। फिर इसके आगे हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आप ध्यान बिल्कुल यहाँ पे रखना, आपको हर चीज क्लियर होगी, ठीक है। पहला लिखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, अब बात को समझना। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि किसके लिए यूज हो रहे हैं? पर्सन के लिए, पर्सन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? पर्सन के लिए यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल लिखूं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। फिर इसमें ऑब्जेक्टिव केस के आगे मी, अस, यू, इस हर इसका आ गया, हिम इसका, ही का हिम आ गया, इट का इटी, दे का दे। अब हमने देख लिया कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जो किसी पर्सन के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल लिखूं, ही इज माई फ्रेंड, इसमें पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है? ही, ठीक है। दे आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, दे क्या है यहाँ पे? पर्सनल प्रोनाउन है। ये क्लियर हो गया? अब सेकंड पढ़ते हैं, इम्फेटिक, फैटिक और रिफ्लेक्सिव साथ में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने ये पहले का ही पढ़ दिया है, ठीक है। इसमें क्या आता है? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, अगर प्लूरल हो तो आवर सेल्फ्स, ठीक है। हिम सेल्फ, प्लूरल नहीं होता, हर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव, और इसका हमें डिफरेंस देख लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या है? डेमन, DEMONSTRATIV, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। ये क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं। कैसे करते हैं पॉइंट आउट? दिस, दैट, दीज, दोज। पॉइंट आउट कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। जैसे बोलते हैं, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये क्लियर हो गया। दोज आर माई शूज। अब हम ये दोज दीज भी क्लियर करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं। अब फोर्थ पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बांट रहे हैं चीजों को, डिस्ट्रीब्यूटिव। इंडिविजुअल्स को अलग अलग करते हैं, अलग अलग। जैसे हम लिखते हैं ना, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, वहां पे हर एक बच्चे की बात हो रही, ईच में हर एक बच्चे की बात हो रही, और इसके साथ यहाँ पे बाज इज लगता है सिंगुलर। समझ आई बात? ईच मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव, नाइदर, आइदर, आइदर पॉजिटिव, नाइदर नेगेटिव। क्लियर है?
ठीक है। अब अभी हमने ऊपर देखा दीज और दोज, ठीक है। यहाँ पे मैं ये रखना, ठीक है, अपने ध्यान यहाँ पे, जो भी कोई चीज नियर बाई है, नियर, उसके लिए दीज लगता है। पास वाली चीज इसको बोलते हैं, पास वाली चीज के लिए दीज लगता है। जो फार हो, मतलब दूर हो, दूर वाली चीज, दूर वाली चीज, ठीक है। अगर मैं बोल दूं दीज एप्पल्स आर फ्रेश, और यहाँ पे लिखा हुआ दोज एप्पल्स आर फ्रेश, यानी कि ये एप्पल बहुत पास है, मतलब अपने आंखों के सामने है ये भी सामने है, बट वो दूर है। क्लियर हुआ? ठीक है। और एक चीज आती है दिस दैट, भी तो देखा हमने, दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज, दैट का दोज। अब तो क्लियर हो ही गया होगा। ऐसे बोलते हैं दिस, पास वाली, दीज ये सिंगुलर, ये प्लूरल। अब क्लियर है? दिस दैट, दिस पास, दैट दूर, दिस का प्लूरल दीज, दैट का दोज। क्लियर है? अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई पर्सन हो, ठीक है, वहां पे हम दीज भी लगा सकते हैं, दीज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर माई फ्रेंड्स, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब ये लिविंग को बता रहा है, ठीक है। अगर हम फिंगर से कोई चीज दिखाएं उसमें दीज आती है, अगर हम दूर से उंगली दिखाएं तो उसको दोज बोलते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद ना हम ईच को देखते हैं। हमने देखा ईच, ईच, ईच यानी कि, देखो ईच का मतलब है एक, मतलब प्लूरल में से एक, प्लूरल में से मैं एग्जाम्पल देखता हूँ, जैसे 3-4 सेंटेंस देता हूँ, आप मुझे बताना कि ठीक कौन सा गलत कौन सा है। जैसे लिखते हैं ईच ऑफ देम, ईच ऑफ हर, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ देम। 4 सेंटेंस लिखे, ठीक है। देम मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, एक ही बार। देम क्या प्लूरल है, उसमें से एक, हर प्लूरल है, सिंगुलर है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। ईच ऑफ अस मतलब मोर देन वन, प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी सेंटेंस ठीक, ये भी ठीक, ये तो है ही प्लूरल, ये भी ठीक। अब क्लियर हो गया? ईच यानी कि एक, बहुत में से एक। ईच के साथ एक एवरी आता है, एवरी, हम एवरी भी यूज करते हैं, उसकी भी कंडीशन देखते हैं, ठीक है। ईच यानी कि एक पर्सन, एक पर्सन पे फोकस कर रहा है। एवरी, एवरीबॉडी इन द क्लास, यानी कि ग्रुप पे फोकस कर रहा है, किस पे? ग्रुप पे फोकस कर रहा है, यानी कि ईच एक पर्सन पे फोकस करता है, इंडिविजुअल फोकस होता है ईच का, एक एक को अलग अलग समझ के, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग ईच स्टूडेंट, यानी कि हर एक बच्चे में बांटो, ठीक है। आपको समझ आ रही बात? जैसे ग्रुप, ग्रुप की बात करें, जैसे सारे स्टूडेंट्स को प्राइज मिला, तो वो एवरी, एवरी की सेंस दे रहा है, ठीक है। ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, मैं लिखता हूँ ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, और एवरी स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, यानी कि ये दोनों सेंटेंस ठीक है, कोई गलत नहीं है, यानी कि इनमें एक ग्रुप को मिला, ग्रुप को, यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन को मिला, इंडिविजुअल समझते हो, हर एक बच्चे को अलग अलग प्राइज मिला। अब क्लियर हो गया ईच और एवरी में क्या फर्क होता है? अब जैसे ईच हम मतलब दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, यानी कि 3 से ज्यादा हो तब यूज करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ,
each of the two boys was ready. Every of the two boys are ready. अब मैंने बोला दो वाली कंडीशन इसमें है, इसमें एवरी आ गया, तो आगे तो दो है ना, तीन से ज्यादा होने चाहिए थे, मतलब ये गलत हो गया। अब क्लियर हो गया होगा। जब दो में से किसी ईच को दिखाना हो तो वो ईच चूज करते हैं। एवरी मोर देन थ्री, ठीक है, मतलब ये गलत हो गया, ये ठीक हो गया। अब क्लियर हो गया ना। हमने ऊपर कितने किए थे प्रोनाउंस? 4 किए थे डिस्ट्रीब्यूटिव तक। आगे देखो अब फिफ्थ। फिफ्थ में इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव डबल आर प्रोनाउंस, ठीक है, यानी कि ये सवाल पूछने के लिए यूज होते हैं, मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जैसे ये बोलते हैं ना, हु, whom, whose, which, but। ये क्लियर है, यानी कि हु किसी हम पर्सन के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल, हु इज नॉकिंग द डोर, हु वन द मैच। क्लियर है। होम किसके लिए यूज करते हैं? हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, whom did you meet today, ठीक है, यानी कि ये आ गया हमारा पर्सन के लिए, और इसको हमने सब्जेक्ट चूज किया था। whom को हमने किसे, किसको, क्लियर हो रहा है आपको? किसे किसको, जैसे whom did you meet, यू यहाँ पे क्या आ गया? सब्जेक्ट। ये क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। आप आज किसे मिले? क्लियर हुआ? हुज, हुज क्यों यूज करते हैं? हुज बैग इज दिस, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। ये भी क्लियर है, मतलब कि पोसेशन दिखाने के लिए है ना। को भी किस फॉर्म में? क्वेश्चन, क्वेश्चन की फॉर्म में, इंटेरोगेटिव फॉर्म में। विच, विच कार्स इज योर्स, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, है ना, यानी कि चॉइस, चॉइस वो भी किसकी फॉर्म में? क्वेश्चन की फॉर्म में। विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट, क्या, क्या नाम पूछते हैं किसी को, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। ये तो क्लियर है। व्हाट तो बचपन से पूछते हैं हम, विच का पता चल गया हमें। चॉइस पूछनी हो क्वेश्चन की फॉर्म में, हुज, यानी कि नॉन लिविंग थिंग के बारे में पूछना हो, हुज पेन इज दिस। हुम ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, हु किसके लिए यूज होता है? सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, किसे किसको। क्लियर हो गया। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस, जो रिलेशन दिखाते हैं। नंबर क्या था इसका? इंटरोगेटिव 5 एंड 6 इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस। अब देखो, हमने देखा था क्लॉजेस, कामा, ठीक है। इसमें होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। याद है, लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, ठीक है। और जो इनको ज्वाइन करता है, हु, whom, whose, which, that, ये सब क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और ये इनका काम क्या होता है? जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज बार्बर, मतलब मेरा पड़ोसी इज बार्बर। ये हु यहाँ पे क्या आ गया? बॉय का रिलेशन बता रहा है, हु लिव्स नेक्स्ट डोर, ठीक है। यहाँ पे बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, पर्सन के लिए लग रहा है, यानी कि ये पीछे वाले पर्सन को, जो भी नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। फिर हम देखते हैं,
जैसे हमने बोला कि ये यूज होता है पर्सन के लिए, बट वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, है ना। हमने ऊपर भी देखा, हु सब्जेक्ट के लिए, हुम ऑब्जेक्ट के लिए। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, द गर्ल whom you met, whom you met is my sister। ठीक है, अब देखना, द गर्ल इज माई सिस्टर, ये देखो, द गर्ल इज माई सिस्टर, whom you met, ये whom क्या दिखा रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया, whom भी हो गया। फिर उसके बाद है whose, whose मैं बताया पोसेशन, whose pen is this। अब जब पर्सन के आगे whose लगा होगा तो ये मतलब उस पर्सन का हो जाएगा। ठीक है, बिच, बिच मतलब क्वेश्चन, देखो जहां पे भी अभी किया ना बिच क्वेश्चन, यहाँ पे बिच। मैं एग्जांपल देता हूँ, दिस इज द कार विच आई लाइक मोस्ट। अब बिच दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, एज अ क्लॉज भी काम कर रहा है। ठीक है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर हो गया। अब देखो, दैट, द कार दैट आई बॉट इज वेरी एक्सपेंसिव। द कार दैट यानी कि थिंक, नॉन लिविंग थिंग के लिए लग रहा है। क्लियर है। इसके साथ ही हमने देखे केसेस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेशनल और इम्फेसिस और रिफ्लेक्सिव वाले, वो क्लियर हो गए। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखे। ठीक है, 6 तरह के प्रोनाउन देखे, सब क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में इसके पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, यानी कि हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, और ये लेसन हमारा मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट ही है अभी। ठीक है, कल आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो को समझ आई है तो लाइक पक्का करके जाना, और कमेंट भी करना कि कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।